लॉकअप 2 नाम का एक शो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है और शो में एक्टर राम कपूर सबका ध्यान खींचने में कामयाब हुए हैं। क्या कहकर? ये कहकर कि शादी में धोखा देना उनके लिए डील ब्रेकर नहीं है, यानी बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये उनकी और उनके रिश्ते की सोच हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सेलिब्रिटीज ऐसे शोज पर बार बार चीटिंग को इतना नॉर्मल दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। चलिए जानते हैं इसकी पीछे की वजह। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। देखिए, राम कपूर चीटिंग को डिफेंड करने वाले पहले सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन अभी इस डिबेट का सबसे लेटेस्ट और लाउड फेस जरूर बन गए हैं। लॉकअप में उन्होंने कहा कि शादी में चीटिंग जरूरी नहीं है कि डील ब्रेकर हो, यानी धोखा देना इतनी बड़ी बात नहीं है कि शादी ही तोड़ दी जाए। उनका पॉइंट ये था कि अगर शादी को कई साल हो गए हैं और उस दौरान किसी एक फेज में एक बार चीटिंग हो जाए, पार्टनर को बाद में अपनी गलती का रियलाइज हो जाए और वो वापस घर आ जाए, तो उसे एक छोटी गलती समझकर माफ कर देना चाहिए। वेल, व्हाट डू यू गाइस थिंक? वैसे सुनने में ये बात पहली बार में मैच्योर लग सकती है, जैसे कोई कह रहा हो कि रिलेशनशिप आसान नहीं होते, शादी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इंसान से गलती हो सकती है और हर गलती पर रिश्ता तोड़ देना प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि सवाल यह है कि चीटिंग कब से ट्रस्ट तोड़ने वाली चीज कम और समझने लायक सिचुएशन ज्यादा बन गई। मतलब रिश्ते में अपने पार्टनर को चीट करना कब से समझने का एक पॉइंट बन गया। और पता है, राम कपूर की बात सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन नहीं लगती है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक बड़े पैटर्न का पार्ट लगता है, जहां फिल्म, ओटीटी, टेलीविजन, पॉडकास्ट और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज में चीटिंग को अब सीरियस धोखे की तरह कम और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह ज्यादा दिखाया जाता है। एक वीक मोमेंट, एक लैप्स ऑफ जजमेंट, एक मिस्टेक, एक ऐसी गलती जो सपोजिटली सालों की शादी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बिट्रायल यानी धोखा कब से रिलेशनशिप का नॉर्मल रिस्क फैक्टर बन गया? क्या अब कमिटेड रिलेशनशिप में लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना आउटडेटेड हो गया है? क्या ये कोई ट्रेंड था? क्या अब हमें ये मान कर चलना चाहिए कि लॉन्ग रिलेशनशिप में कभी ना कभी चीटिंग हो ही सकती है, और अगर सामने वाला वापस आ गया तो मैटर क्लोज करना इज प्राइमरी ऑप्शन? सबसे अनकंफर्टेबल बात ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज चीटिंग के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अफेयर्स हमेशा से होते आए हैं, लोग चीट करते हैं, कुछ शादियां चीटिंग के बाद सरवाइव कर जाती हैं और बहुत सी टूट भी जाती हैं। ये सच है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब रियलिटी को नॉर्मल रूल की तरह बेचा जाने लगता है, जैसे कैजुअल टोन में बोला जाए, हाँ होता है, इतनी बिग डील तो नहीं है। बिग डील ये हमेशा ही रहेगी। जब राम कपूर चीटिंग को मिस्टेक बोलते हैं तो वो सिर्फ ह्यूमन वीकनेस की बात नहीं कर रहे होते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी को सॉफ्ट कर रहे होते हैं। मिस्टेक क्या होती है? गलत मैसेज भेज देना, एनिवर्सरी भूल जाना, किसी इंपॉर्टेंट डेट पर लेट हो जाना। लेकिन चीटिंग एक्सीडेंटल नहीं होता है। चीटिंग तो एक चॉइस होती है सामने वाले की। एक्चुअली एक नहीं, चॉइसेस की पूरी चेन होती है। पहले एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, फिर एक झूठ बोला जाता है, फिर उस झूठ को कवर करने के लिए दूसरा झूठ बोला जाता है। पहले एक बाउंड्री क्रॉस होती है, फिर दूसरी क्रॉस होती है। ये सब एक सेकंड में नहीं होता है, इसे लंबा प्रोसेस लगता है। कई बार ये प्रोसेस घंटों की, कई दिन की, कई महीनों की हो जाती है। हर स्टेप पर इंसान जानता है कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए चीटिंग को बस एक मोमेंट की गलती बोल देना, उन सब मोमेंट को इरेज करना है जो उस चीटिंग तक लेकर गए उस इंसान को। इसीलिए आकांक्षा चमोला का रिस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग लगता है। उन्होंने सीधा कहा कि ये मिस्टेक से नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है। और ऑनेस्टली एक लाइन में उन्होंने पूरे एक्सक्यूज सिस्टम को ही तोड़ दिया, क्योंकि चीटिंग बस हो नहीं जाती है, चीटिंग की जाती है। लेकिन क्या राम कपूर का ऐसी बात कहना इकलौता केस है? नहीं। पिछले कुछ सालों में सेलिब्रिटी कॉन्वर्जेशन बार बार इसी डायरेक्शन में जाती दिखाई देती है। पॉडकास्ट, टॉक शोज और रियलिटी शोज पर इनफिडिलिटी को मॉडर्न रिलेशनशिप का साइड इफेक्ट बताया जाने लगा है। जैसे अगर रिलेशनशिप लॉन्ग है, लाइफ ग्लैमरस है, प्रेशर ज्यादा है, पब्लिक अटेंशन है, तो चीटिंग कोई शॉकिंग बात नहीं है, बस एक एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी है।
ट्विंकल खन्ना ने भी एक कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि एक मिस्टेक सालों की शादी को डिफाइन नहीं कर सकती है। उनका टोन कुछ ऐसा था कि जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। नीतू सिंह के एक ओल्ड रिमार्क्स में भी यही आइडिया दिखता है कि अगर स्पाउस यानी पति एंड में घर वापस आ रहा है तो वही इंपॉर्टेंट है। करण जौहर ने भी फिजिकल चीटिंग पर जोक करते हुए कहा था कि कभी कभी ठंड लग जाती है, और कुछ रियलिटी शोज पर्सनालिटी ने तो ये तक सजेस्ट किया कि मल्टीपल कैजुअल एनकाउंटर्स एक इमोशनल अफेयर से बेटर है, क्योंकि फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। मतलब गोल पोस्ट कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट हो रहा है। पहले सवाल था चीटिंग गलत है या नहीं है, अब सवाल हो गया है कौन सी चीटिंग ज्यादा एक्सेप्टेबल है, फिजिकल चीटिंग चलेगी या इमोशनल चीटिंग ज्यादा डेंजरस है। वन टाइम चीटिंग माफ हो सकती है या रिपीटेड चीटिंग प्रॉब्लम है। फीलिंग इन्वॉल्व नहीं थी तो क्या वो चीटिंग थोड़ी लाइट हो जाती है? धीरे धीरे पूरी बात भरोसे से हटकर चीटिंग की कैटेगरी पर आ गई है, और यही सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है इस पूरी बात का, क्योंकि इन कॉन्वर्जेशन में ट्रस्ट सेकेंडरी हो जाता है और पार्टनर का पेन, उसका दुख ओवर रिएक्शन बना दिया जाता है। अगर कोई पार्टनर टूट जाता है, हर्ट हो जाता है, रिलेशनशिप एंड करना चाहता है, तो उसे पूछा जाता है तुम इतने सालों का रिश्ता एक गलती की वजह से तोड़ दोगे क्या? तुम माफ नहीं कर सकते क्या? तुम मैच्योर नहीं हो क्या? लेकिन चीटिंग करने वाले से ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि उसने इतने सालों के रिलेशनशिप को एक सेल्फिश चॉइस के रिस्क पर क्यों रख दिया? यहाँ रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन लॉयल्टी से शिफ्ट होकर फॉरगिवनेस यानी माफी पर आ जाती है। जब करण जौहर जैसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन फिजिकल चीटिंग को डील ब्रेकर ना मानने की बात करते हैं, ये उससे जोक में लाइटली फ्रेम करते हैं, तो वो सिर्फ एक फनी लाइन नहीं रह जाती है। ऐसे स्टेटमेंट पब्लिक कॉन्वर्जेशन को शेप करते हैं। जब फेमस लोग बार बार चीटिंग को नॉर्मल, नेचुरल, ह्यूमन या जस्ट वन मिस्टेक बोलते हैं, तो धीरे धीरे बिट्रायल की लैंग्वेज ही चेंज होने लगती है। अकाउंटेबिलिटी सॉफ्ट हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, और जो चीज एक्चुअली ट्रस्ट का मेजर ब्रेक है वो ऑर्डिनरी लगने लगती है। क्या ये इमोशनल इवोल्यूशन है? क्या हम रिलेशनशिप को ज्यादा मेच्योर तरीके से समझ रहे हैं, या बस पुराने बिट्रायल को नए फैंसी वर्ड दे रहे हैं? क्या चीटिंग को मिस्टेक बोलना मैच्योरिटी है, या अकाउंटेबिलिटी से बचने का पॉलिश्ड तरीका है? क्या लॉयल्टी सच में आउटडेटेड हो गई है, या कुछ लोगों को ऑनेस्टी अनकंफर्टेबल लगने लगी है? राम कपूर का स्टेटमेंट इसी लार्जर ट्रेंड का पार्ट लगता है, चाहे ये ट्रेंड ऑफिशियल कैंपेन की तरह कहीं लिखा हुआ हो या ना हो। चीटिंग छोटी मिस्टेक नहीं है, ये रिलेशनशिप की फाउंडेशन पर डायरेक्ट हिट है। ये सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, ये झूठ है, सिक्रेसी और डिसरिस्पेक्ट का पूरे सिस्टम है। कोई पार्टनर माफ करना चाहता है वो उसका पर्सनल डिसीजन है, कोई रिलेशनशिप बचाना चाहता है वो उसकी इमोशनल जर्नी है अपनी, लेकिन उस पर्सनल चॉइस को सबके लिए रूल बना देना डेंजरस है। रिलेशनशिप मॉडर्न हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, बाउंड्रीज पर्सनल हो सकती हैं, माफी इंडिविजुअल हो सकती है, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी ऑप्शनल नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए मास्टर शॉट।